रानी जिसका बस नहीं चल रहा कि वो साकिब को कहकर फ़िज़ा को साकिब के हाथों ही कत्ल करवा दे ताकि मामला ख़त्म ही हो जाए फ़िज़ा का। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रानी जो कि फ़िज़ा के मामले में जाकर साकिब से बात करती है और कहती है कि आप मुझे बस इतना बता दें कि ये फ़िज़ा के मामले में क्या करना है, क्या नतीजा निकाला है आपने इस बात का कि अब फ़िज़ा के साथ क्या किया जाए। इस बात पर साकिब जब रानी से कहता है कि मैं इस मामले में कोई भी बात नहीं कर सकता, वो मेरी सगी बहन है, मैं क्या कह सकता हूँ। वो कह रही है कि वो अगवा हुई थी तो जाहिर सी बात है उसकी बात में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। साकिब के इस बात पर रानी साकिब को गुस्सा करती है और कहती है पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि वो कौन लोग थे जो इसे किडनैप करके लेके गए। और इतना ही नहीं, ये बड़ी आसानी से उनके चुंगल से बाहर निकल आई, ये सब कुछ ड्रामा है, इसका अपना रचाया हुआ। ये खुद किसी के साथ भाग गई थी, उसने इसको रखा नहीं, इसलिए ये वापस आ चुकी है। मैं आपको बता रही हूँ साकिब, ये मेरा घर है और मैं अपने इस घर में तुम्हारी उस बहन के उस वजूद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। साकिब का जवाब ना मिलने पर रानी जाती है, फ़िज़ा का हाथ पकड़ती है, उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम्हारी मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। फ़िज़ा जब रानी के आगे गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, ये मेरा घर है, आप ही बताएं इस घर के अलावा मेरा कौन सा ठिकाना है, आखिरकार मैं किसके पास जाऊँगी। रानी जब भड़कती है तो कहती है फ़िज़ा से कि उसी के पास जाओ ना जिसके साथ भागी थी। कि वहीं पर आता है ज़ारून और आकर रानी से बात करने की कोशिश करता है कि रानी भड़कती है और कहती है ज़ारून से, ज़ारून ये वक्त मोहब्बत को लेकर चलने का नहीं है बल्कि सोच समझकर फ़ैसला करने का है। ज़ाहिर सी बात है इस फ़ैसले के साथ हमारी इज़्ज़त भी जुड़ी हुई है। मैं नहीं चाहती कि इस फ़िज़ा की वजह से हमारी पूरे ख़ानदान में इज़्ज़त ख़राब हो जाए। बेहतर ये है कि तुम फ़ैसला कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आए। रानी की इस बात पर जवाब देते हुए जब ज़ारून कहता है रानी को कि ये मेरी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला भी मैं खुद करूँगा, तुम्हें क्या मसला है, तो वहीं पर आ जाते हैं सईद और ज़किया भी। जब वो मुलाकात करते हैं फ़िज़ा से तो सईद इस बात पर गुस्से में आ जाता है कि एक ऐसी लड़की जो अगवा हो चुकी हो और 3 से 4 दिन तक गायब रही हो, वो हमारे घर की इज़्ज़त नहीं बन सकती, उसे मैं अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सईद कहता है ज़किया से कि तुम बात कर लो ज़ारून से। ज़किया जब ज़ारून से बात करने की कोशिश करती है तो वहीं पर सईद ज़किया को रोक देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़ारून से मुझे खुद ही बात करनी होगी। ज़ारून समझ नहीं पाता कि उसके वालिद आखिरकार ऐसा क्या कहना चाह रही हैं कि जिसकी वजह से ज़किया भी हिचकिचा रही है। ज़ारून के पास आता है सईद और आकर कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और बात ये है कि तुम्हें फ़ैसला करना होगा और दो टोक फ़ैसला करना होगा। ज़ारून समझ नहीं पाता। वहीं पर जब सईद कहता है कि तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम्हें फ़िज़ा या अपने पेरेंट्स में से अपनी ज़िंदगी में कौन चाहिए, क्योंकि फ़िज़ा के होते हुए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिल सकते और अगर तुम्हें हम चाहिए हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि फ़िज़ा तुम्हारी ज़िंदगी में आए। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये फ़ैसला सोच समझ कर लो। मोहब्बत पर डिपेंड रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात अब इज़्ज़त की आ चुकी है और इज़्ज़त पर अगर सवाल या उंगली उठेगी तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहीं पर रानी जिसने धक्के मार कर फ़िज़ा को घर से बाहर निकाला था जाती है रिदा और फ़िज़ा को अपने साथ घर वापस लेकर आती है, ये कह कर के ये मेरी बहन है, मैं इसे इस तरह से धक्के खाते हुए नहीं देख सकती। तो क्या करेगी रानी, किस तरह से निकालेगी फ़िज़ा को घर से बाहर और अपने भाई ज़ारून की ज़िंदगी से बाहर, क्या होगा आगे मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।